और नोएडा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां 2 करोड़ के कैश के साथ 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनकम टैक्स की टीम भी इनसे पूछताछ कर रही है। रिपोर्ट देखिए। नोटों से भरी गाड़ी पकड़ी, 2 करोड़ के कैश बरामद। हवाला गैंग का भंडाफोड़। आठ लोगों को किया गिरफ्तार। गाड़ी में 2 करोड़ की कैश लेकर कौन चल रहा था, बड़ा मामला है और बड़ा सवाल है। नोएडा के थाना सेक्टर 58 की पुलिस एक गाड़ी में 4 बैग में भरे नोटों की गड्डियां देखकर चौंक गई। इसी थाने के अंदर फिलहाल तमाम आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इन्हीं सबके कब्जे से 2 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अभी तक जो पूछताछ हुई है उसके मुताबिक इन लोगों द्वारा ये बताया गया है कि दिल्ली के किसी कारोबारी से ये 2 करोड़ रुपए का कैश लेकर आए थे और पिछले काफ़ी दिनों से काले धन को सफ़ेद में करने का काम ये लोग किया करते थे। बड़ी रकम है, लिहाजा पुलिस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी बुला लिया। पकड़े गए लोग पैसे का कोई सोर्स नहीं बता पा रहे थे। पुलिस ने मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस इस मामले को हवाला से जोड़कर देख रही है। 5 व्यक्ति थे, एक अन्य टैक्सी 3 लोग आए थे। टोटल ये 8 लोग गिरफ्तार किए गए। इनके पास से 4 बैग में पैसा मिला है जो लगभग 2 करोड़ है। अभी उसकी काउंटिंग हो रही है। चूँकि इतना बड़ा अमाउंट था और ये इसका कोई सोर्स नहीं बता पा रहे थे, इस कारण से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट संपर्क किया गया और इनकम टैक्स की टीम आई। उनके द्वारा भी इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके पास से 2 लैपटॉप और 8 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। अभी तक जो पूछताछ की गई है उससे ज्ञात हुआ है कि दिल्ली से इनके द्वारा ये पैसा लिया गया, जहां हवाला का काम होता है, और यहां पर ये किसी को डिलीवर करने आए थे। उस आदमी का वेट कर रहे थे, इसी दौरान इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सभी आरोपी अलग अलग राज्यों के बताए जा रहे हैं। इनमें से मध्य प्रदेश, गुजरात और बंगाल के साथ 2 स्थानीय शख्स भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ये मीडिया का स्टिकर लगाकर गाड़ी चला रहे थे। पूरे देश से इसमें लोग जुड़े हुए हैं और इनका पूरा एक नेटवर्क है। जो ये नंबर 2 का पैसा है उसको नंबर 1 में कैसे किया जाए, कैसे कन्वर्ट किया जाए, कैसे टैक्स बचाया जाए, या किसी भी कंपनी का जो पैसा है नंबर 2 का उसको व्हाइट मनी कैसे कर लिया जाए, ये इसके पीछे पूरा इसका उद्देश्य समझ में आ रहा है। तो इनसे और अभी गहन पूछताछ की जा रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम और हमारी पुलिस की टीम लगातार इनसे इंट्रोगेशन कर रही है और जो भी इसमें तथ्य पाए जाएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली में एमसीडी, गुजरात और हिमाचल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या इन पैसों का इस्तेमाल चुनाव में करने की प्लानिंग तो नहीं थी। हालांकि पुलिस इस मामले की बहुत ही गहराई से जांच कर रही है। जल्द ही इस मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है। तमाम एंगल पर जांच की जा रही है। एंगल ये भी निकल कर आया है कि विदेशों से भी इनके तार जुड़े हो सकते हैं। अब इनके अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता ने कई सवाल उठाए हैं अखिलेश यादव के उम्मीदवार घोषित करने के फैसले को लेकर। जो फैसला लिया था उन्होंने डिंपल यादव को उम्मीदवार घोषित करने का, उसको लेकर सवाल उठाए और साथ ही मेयर चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया है। कहा पति अतीक अहमद के निर्देश पर चुनाव लड़ूंगी मेयर का। शाइस्ता परवीन ने डिंपल को टिकट देने पर सवाल उठाए और साथ ही उपचुनाव सीट पर मैनपुरी की शिवपाल यादव का हक था, ये भी कहा डिंपल यादव मुलायम सिंह यादव का खून नहीं है। शाइस्ता परवीन ने एक बार फिर से सीएम योगी की तारीफ की है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ शाइस्ता और खुद अतीक भी कर चुके हैं। और इसके बाद ये एक बड़ा बयान है। डिंपल को उम्मीदवार बनाने को लेकर सवाल उठाए हैं। अतीक का एक पुराना नाता समाजवादी पार्टी से रहा है और उसकी पत्नी ने अब डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर सवाल उठाए। हमारे संवाददाता ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, देखिए। पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन हाल ही में उनसे साबरमती जेल से मिलकर लौटी हैं और उनका कहना है कि वो होने वाले निकाय चुनाव में प्रयागराज से मेयर पद की प्रत्याशी हो सकती हैं। हमारे साथ शाइस्ता परवीन, उनसे बात करते हैं। आप मेयर पद के चुनाव में लड़ना चाहती हैं, तो क्या कंडीशंस है, क्या कहा है उन्होंने आपसे और किस तरह से आप इस चुनाव में हिस्सेदारी करेंगे? उन्होंने यही कहा है कि जाके बहन मायावती जी से मुलाकात करें और
MIM और बसपा के अलायंस से चुनाव लड़ाना चाहते हैं वो, तो विकास के मुद्दे पे लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। और अगर नहीं भी होता है तो फिर उसके बाद सांसद जी बताएंगे कि क्या करना है। मेरे शौहर जब 20 तारीख को लखनऊ आए हुए थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी की तारीफ़ की थी कि बहादुर हैं, निडर हैं और ईमानदार हैं। तो वही चीज़ हमने भी कही थी, तो लोगों ने कहा कि ये डर के और भय के मारे कह रहे हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं डरता। और सांसद जी हमेशा सच बोलते हैं, सच्चाई बयान किया है उन्होंने, और सच बोलते हैं और सच के साथ देते हैं। अभी भी हम उसी बयान पे कायम हैं कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, बहादुर हैं, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। देखिए, डिम्पल यादव नेताजी की बहू हैं और वो उनका खून नहीं है, और शिवपाल यादव जी को लड़ाना चाहिए। यादव नहीं तो भाजपा में चला जाएगा, वो उनका खून है। क्या लगता है डिम्पल यादव नहीं जीत पाएंगे? डिम्पल यादव नहीं जीत पाएंगी, बहू हैं वो, क्योंकि बहू आती हैं खून में से नहीं आती हैं। जैसा कि जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाना हुआ तो नेताजी ने कहा था कि ये बाहर की है, तो वही चीज़ इन पे भी लागू होती है कि ये बहू हैं, तो यादव इनको वोट नहीं करेगा और भाजपा में चला जाएगा। शिवपाल यादव जी को मैनपुरी की सीट लड़ाना चाहिए और वो जीत जाएंगे। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, उनको वो अपने पार्टी से लड़ें। अगर समाजवादी पार्टी नहीं देती है तो वो अपने पार्टी से लड़ें और जीत जाएंगे। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का किला ढहाने के बाद बीजेपी की नजर